Hey guys, how are you all? My name is Muktadhir and we were doing word mapping series. In previous two videos, we have covered water bodies and deserts across the world. And in this video, we'll learn about mountains and plateaus. Mountains and plateaus को मैं दो parts में cover करूंगी. Part 1 और एक और video आएगा Part 2 नाम से. As we all know कि वर्ल्ड में काफी सारे mountain ranges हैं, plateaus हैं, so it becomes very extensive to cover it in one video. So that's why I thought to split it. तो इसलिए ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग एशिया और मतलब यूरोप के जो माउंटेन हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से देखेंगे. So without wasting time, let's start. This is a brief introduction of mine. Those who wanted to know about me, they can have a look. This is the physical map of physical map of the world, right? ये वर्ल्ड का physical map है. Just a second. ये वर्ल्ड का फिजिकल मैप है. इस मैप में हम लोग क्या देख रहे हैं? इस मैप में हम लोग कवर करेंगे कि कौन कौन सी जो मेन इंपॉर्टेंट जो माउंटेन रेंजेस है उसके बारे में करते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड. और फिर उसके बाद में हम लोग आज जो फोकस रहेगा वो एशिया और यूरोप पे रहेगा. बट पहले एक बार इस मैप पे देख लो सो दैट यू कैन रिलेट इट इन अ बेटर वे, राइट? ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है. विल स्टार्ट विद नॉर्थ अमेरिका. ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है. नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में यहाँ पे आपको मिलते हैं रॉकीज माउंटेन्स. दिख रहे हैं यहाँ पे ये है रॉकीज माउंटेन्स. रॉकीज माउंटेन्स और ये साउथ अमेरिका के अंदर एंडीज माउंटेन्स. अगर पूछा जाए कि रॉकीज कहाँ पर है, एंडीज कहाँ पे है, तो लोकेट कर दोगे. रॉकीज कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में. एंडीज है आपके साउथ अमेरिका में. दोनों ही यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं. और अगर हम नॉर्थ अमेरिका में एक और माउंटेन की बात करें ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट विच इज अपलाशियन माउंटेन्स. अपलाशियन माउंटेन्स आर द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स लाइक अरावलीज ऑफ इंडिया, राइट? तो अपलाशियन माउंटेन्स जो है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है और ये भी आपके नॉर्थ अमेरिका के अंदर आते हैं. तो नॉर्थ अमेरिका में हमें क्या ध्यान रखना है? ये अपने रॉकीज माउंटेन्स, अपलाशियन जो माउंटेन्स है यहाँ पर, और यहाँ पे मैक्सिकन प्लेट्यू आता है. ये भी हम ध्यान रख लेते हैं. साउथ अमेरिका में वी नीड टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, एंडीज. और अगर ध्यान रखो तो ब्राजीलियन हाईलैंड्स यहाँ पे ध्यान रख सकते हो. देन कम टू अफ्रीका. अफ्रीका के अंदर जो मोस्ट प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट माउंटेन है वो आ जाती है एटलस माउंटेन. कई बार एग्जाम में पूछा जाता है एटलस माउंटेन्स आर लोकेटेड वेयर. तो आप लिख सकते हैं एटलस माउंटेन जो है वो अफ्रीका के अंदर है, राइट? यहाँ पे आ जाते हैं इथोपियन हाईलैंड्स. इथोपिया पड़ता है इधर, तो इथोपियन हाईलैंड हो गया. एंड देन विल सी यहाँ पे यूरोप में आल्प्स, अनदर इंपॉर्टेंट माउंटेन्स. यूरोप के अंदर आल्प्स आ जाते हैं. एंड यू कैन सी हियर विच इज अ बाउंड्री बिटवीन यूरोप और रशिया, आप ये कह सकते हो. यहाँ पे यूरल माउंटेन्स आते हैं, राइट? ये आ गए आपके यूरल माउंटेन्स. यूरल माउंटेन्स यहाँ पे आ जाओ इंडिया पे. इंडिया के ऊपर ये यहाँ पे आपको हिमालयस दिख जाएगा. इंडिया में इनफैक्ट ये हिमालयस आ जाएंगे, तो ये हिमालयन रेंज आ गई इंडिया के अंदर. देन उसके बाद में हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पे आती है. ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट. तो ये एटलीस्ट मोस्ट प्रोमिनेंट वन मतलब कि माउंटेन्स हैं. और जो आपको ध्यान रखना है, इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू भी याद रख लेना, ठीक है? तो ये मोस्ट प्रोमिनेंट वन है. अब हम लोग थोड़ा सा इसे डिटेल में चलते हैं. ये तो बहुत बेसिक सी बात थी जो मैंने आपको बता दी कि एशिया, अफ्रीका के अंदर, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं. आई होप कि आप सबको इसके बारे में ऑलरेडी पहले से पता होगा. बट अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं जिससे कि हमारे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो कवर हो सके. यहाँ पे ये एक ब्लैंक फिजिकल मैप है जिसमें मैं चीजों को आपको थोड़ा सा पहले इसको मैं मैग्नीफाई कर लेती हूँ जिससे कि हम बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सटेंसिवली कवर कर सके. यहाँ पे मैं एक एक चीजों के नाम आपको मेंशन कर सकूं, राइट? जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी इट fits in or not. Yes. तो स्टार्ट करते हैं. यहां से हम लोग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहां पर. दिस इज द एशिया, राइट? एशिया के अंदर अगर हम देखना शुरू करें, माउंटेन्स को स्टार्ट करना शुरू करें, तो ये हमने देखा था पहले. वाटर बॉडीज में हम कवर कर चुके हैं. हमें पता है ये ब्लैक सी है, हमें पता है ये कैस्पियन सी है, हमें पता है कि ये मेडिटेरेनियन सी है. वी हैव कवर्ड इन द फर्स्ट वीडियो. अगर आपने नहीं कवर किया है तो पहले वो कीजिए, उसके बाद में इसे पढ़िएगा, तभी चीजें अच्छी तरीके से याद होंगी. तो यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी के बीच में, यहाँ पे ब्लैक सी के इधर आपको एक प्लेट्यू मिलता है. उसका नाम है, प्लेटो का नाम है एनाटोलियन प्लेट्यू. अब यहाँ पे स्पेस नहीं है लिखने के लिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे नंबरिंग कर रही हूँ, ठीक है? तो और ये जो नंबरिंग है 1 2 3, उसको मैं यहाँ पे बाद में
नेम जो है उसके वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, राइट। तो सबसे पहले अभी देख लो, फिर उसके बाद में हम लोग एक एक चीज मेंशन करते हैं। तो एनाटोलियन प्लेट्यू यहाँ पे हो गया। ब्लैक सी के साउदर्न साइड में यहाँ पे आ जाते हैं पोंटिक माउंटेन्स, 2 नंबर दे रही हूँ। यहाँ पे नीचे की साइड में यहाँ पे आ जाता है 3 नंबर, इसको मैंने मेंशन किया है, दीज आर नोन एज टॉरस माउंटेन। तो एनाटोलियन, पोंटिक, टॉरस, याद हो गए, एनाटोलियन, पोंटिक, टॉरस माउंटेन। फिर उसके बाद में आगे आ जाओ कैस्पियन, कैस्पियन के नीचे आ जाओ, कैस्पियन के नीचे 4 नंबर, ये क्या है हमारा, एल्ब्रस माउंटेन। एल्ब्रस माउंटेन्स एक्सटेंसिव माउंटेन्स ऑफ, आप ये कह सकते हो कि ये आपको यूरोप और मतलब रशिया जो है इसके दोनों के अंदर ही आता है। तो एल्ब्रस माउंटेन्स हो गए। एल्ब्रस माउंटेन्स के नीचे यहाँ पर आपको मिल जाता है, 5 नंबर दे रही हूँ इसको, यहाँ पे ये कौन से माउंटेन्स है, जारगोज माउंटेन, राइट। तो एल्ब्रस, जारगोज, अब एल्ब्रस, जारगोज, फिर यहाँ पे बड़ा सारा आ जाता है ये अपने प्लेट्यू ऑफ ईरान, राइट। ईरान का प्लेट्यू, क्योंकि यहाँ पे ईरान वगैरह ही पड़ता है, आपने यहाँ पे डेजर्ट्स वगैरह भी देखे हुए हैं, दश्ते कावीर, दश्ते लूत वगैरह है ना, तो वो सब चीजें भी रिकॉल करते हुए चलो, जिससे कि आपको चीजें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो यहाँ पे आ गया हमारा ईरान का प्लेट्यू, ईरान का प्लेट्यू आ गया। अब यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे है एक पामिर नॉट। बेसिकली क्या है, नॉट जिससे काफी सारी माउंटेन रेंजेस निकली है, सो दिस इज पामिर नॉट, इसको मैं 7 नंबर दे रही हूँ। पामिर नॉट से यहाँ पर निकली आपकी हिंदू कुश, यहाँ पे है सुलेमान रेंज 8 नंबर, 9 नंबर, 9 यहाँ पे, ठीक है। तो हिंदू कुश, सुलेमान रेंज हो गई। इधर आपके आ गया हिमालयन रेंज, हिमालय थोड़ा सा अजीब सा बन गया, ये हिमालयन है, राइट, सोच लेना ये हिमालय ही है। तो ये हिमालयन रेंज है, और हिमालय के ऊपर क्या आ जाता है आपका, तिब्बतियन प्लेट्यू, 11 नंबर दे रही हूँ। तिब्बतियन प्लेट्यू आ गया हिमालय के ऊपर, तिब्बतियन प्लेट्यू, एंड देन फिर उसके ऊपर आ जाएगी यहाँ पे कुल्लुन शान माउंटेन्स, चाइना, और यहाँ पे तिब्बत, ऊपर यहाँ पे आ जाता है चाइना, कुल्लुन शान माउंटेन, कुल्लुन शान के ऊपर आ जाएगा तियान शान, तियान शान के ऊपर आपका आ जाएगा अल्ताई शान माउंटेन्स। तो यहाँ पे कुल्लुन शान को 12 नंबर देते हैं, तियान शान को 13 देते हैं, एंड देन ये इसको अपने देते हैं, अल्ताई शान को देते हैं 14 नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है मंगोलिया प्लेट्यू। अब काफी सारा स्पेस है, तो इसलिए मैं मंगोलिया प्लेट्यू यहाँ पे लिख देती हूँ, मंगोलिया प्लेट्यू, यहाँ पे आ जाता है मंगोलिया प्लेट्यू। हियर कम्स यूनान प्लेट्यू, यूनान प्लेट्यू, ये है यूनान प्लेट्यू, राइट, मंगोलिया प्लेट्यू, एंड दिस इज यूनान प्लेट्यू। वैसे चाइना में और भी माउंटेन्स हैं, जैसे तियान शान, अल्ताई शान तो हमने देखा, उसके अलावा अल्तुन शान भी है, नान शान भी है, बट उतना ज्यादा करके क्या करोगे, इतना काफी है। जनरली बहुत ज्यादा एग्जाम्स के अंदर इन्हीं में से ही जनरली चीजें पूछी जाती है। अब इंडिया के अंदर भी 2-3 चीजें देख लो। इंडिया में हमने हिमालय देख लिया, ये यंगफोल्ड माउंटेन्स है। ये जो पेनिनसुला के बीच का जो पार्ट है, यहाँ पे ये है डेक्कन प्लेट्यू, लिख देती हूँ यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, डेक्कन प्लेट्यू, राइट। डेक्कन प्लेट्यू हो गया। यहाँ पे आपकी अरावली रेंज आ जाती है, एज वी डोंट हैव स्पेस, तो हम यहाँ पे इसको 15 नंबर दे देते हैं अरावली रेंज को, ठीक है। बीच में यहाँ पे आ जाता है विंध्यंस एंड सतपुरा, 16 नंबर विंध्यंस, 17 नंबर सतपुरा। विंध्यंस एंड सतपुरा ज्यादा ब्लॉक माउंटेन्स, उसके बीच में से आपकी नर्मदा रिवर निकलती है, ठीक है। 16 और 17 नंबर क्या हो गया, विंध्यंस और सतपुरा हो गया। सो दिस इज अबाउट योर, ये आपके इतने एटलीस्ट आपको माउंटेन्स जो हैं वो आपको इसके अंदर याद रखने हैं। यहाँ पे एक यूराल माउंटेन्स बना लो, सॉरी थोड़ा सा गलत बन गया, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट। यूरल माउंटेन्स जो हैं वो आपके यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर, दिस इज द यूरल माउंटेन्स, यहाँ पे आ जाएंगे यूरल माउंटेन, राइट, यूरल माउंटेन, यूरल माउंटेन्स। और यहाँ पे बीच में ये जो आपका कैस्पियन सी और ब्लैक सी है, ब्लैक सी को मैं यहाँ पे बी लिख देती हूँ, कैस्पियन सी को सी लिख देती हूँ, ठीक है। कैस्पियन सी और ब्लैक सी जो उसके बीच में जो माउंटेन्स आते हैं, इन माउंटेन्स को बोला जाता है कॉकासस माउंटेन्स। एक काम करती हूँ, यहाँ पे भी नंबर ही दे देती हूँ, बिकॉज अभी हम लोग इसमें भी आगे लिखेंगे ना, यूरोप में भी तो आगे देखेंगे। आई डू वन थिंग, यहाँ पे भी इसको नंबर दे देते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। कितने हो गए थे हमारे, 15, 16, 17 हो गया था, तो चलो इसे 18 नंबर दे देते हैं, कॉकासस माउंटेन, ठीक है, हो गया कॉकासस माउंटेन तक। अब एक बार इनके नाम लिख लें, यहाँ पर शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर से। पहले में कौन सा था, पहला हमने यहाँ पे देखा था ब्लैक सी के नीचे, तो ये कौन सा था, कौन सा प्लेट्यू है, मेरे साथ साथ में बोलते जाओ, एनाटोलियन प्लेट्यू, एनाटोलियन प्लेट्यू, राइट, ये है एनाटोलियन प्लेट्यू। दूसरा
दूसरा फिर हमने यहाँ पे देखी, ये कौन से माउंटेन्स हैं? दीज आर द पोंटिक माउंटेन्स, पोंटिक माउंटेन्स, पोंटिक माउंटेन। तीसरा नंबर जो पोंटिक के जस्ट नीचे है वो कौन सा है? टॉरस माउंटेन, टॉरस माउंटेन। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं ये चीजें, ठीक है। फिर चौथा नंबर हमने देखा कैस्पियन के नीचे कौन सा माउंटेन है? एल्ब्रस माउंटेन, एल्ब्रस माउंटेन। ये थोड़ा सा राइटिंग मेरी अजीब सी आ रही होगी बिकॉज ये डिजिटल पैड पे बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से नहीं लिखा जाता है। तो एल्ब्रस माउंटेन हो गया। और फिर उसके बाद में हमने 5 नंबर पे बताओ क्या है, याद करो। 5 नंबर पे था जारगोज माउंटेन, जारगोज माउंटेन। देन 6 नंबर पे वी हैव सीन प्लेट्यू ऑफ ईरान। प्लेट्यू को मैं PLT लिख रही हूँ, माउंटेन को MT लिख रही हूँ, इतना तो समझ ही जाओगे, है ना। तो प्लेट्यू ऑफ ईरान, 6 नंबर पे आ गया प्लेट्यू ऑफ ईरान। 7 नंबर पे क्या आ जाएगा? 7 नंबर मैंने कौन सी नॉट बताई थी? पामिर नॉट। सो दिस इज योर पामिर नॉट, पामिर नॉट है। और फिर 8 नंबर पे मैंने बताया था हिंदू कुश, हिंदू कुश, हिंदू कुश रेंज आ जाती है। 9 नंबर पे कौन सी है? सुलेमान रेंज, सुलेमान रेंज दिख रही है 9 नंबर पे, सुलेमान रेंज हिंदू कुश के जस्ट पास में, ये हिंदू कुश, दिस इज सुलेमान। फिर हमने 11 नंबर पे, ये 10 नंबर पे क्या दिखा था? हिमालयाज, 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 राइट। हिमालयाज आ गया। 11 नंबर पे हमने देखा था तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू देख लिया। फिर 12 नंबर पे कौन सा था? कुल्लुन शान, कुल्लुन शान। 13 नंबर कौन सा है? 13 नंबर तियान शान, तियान शान। 14 नंबर इज योर अल्ताई शान, अल्ताई शान, राइट। 15 नंबर हमने देखा अरावली, अरावली। 16 इज योर, 16 कौन सा था? विंध्यन, विंध्यन। 17 इज, 17 इज सतपुरा, इंडिया की भी पूछ लेते हैं ना, सतपुरा। और 18 हमारा कौन सा था? कॉकासस, कॉकासस माउंटेन्स, राइट, कॉकासस माउंटेन। सो दिस इज अबाउट योर, ये आपके एशिया के इतने माउंटेन्स हैं जो कि 18 माउंटेन, और वैसे अगर मंगोलिया और यूनान को मिला तो टोटल 20 हो जाते हैं, 20 और यूरल माउंटेन्स 20-21 जो है वो आपको एशिया के अंदर ध्यान रखने हैं। आई होप दिस इज क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब इसके बाद में यूरोप के भी अभी देख लेते हैं, बाकी के वर्ड के हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे। 1 मिनट, यूरोप का तो थोड़ा सा और हम जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर रही हूँ इसको और जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे आ जाओ यूरोप में। यूरोप के अंदर मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से यूरोप के अंदर है। अब ये पूरा यूरोप रीजन है, ठीक है, जहां पे ये कर्सर चल रहा है आपको दिख रहा होगा, ये पूरा यूरोप रीजन है। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। दे आर द स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। कौन से माउंटेन है? स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स। स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स का दूसरा नाम क्या है? हो सकता है आपसे स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स के नाम से ना पूछे, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है जोलन माउंटेन्स। कौन से? जोलन माउंटेन्स हैं। तो स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स का दूसरा नाम जोलन माउंटेन्स भी है। तो ये आपके आ जाते हैं जोलन माउंटेन्स। यहाँ पे लैपलैंड करके एक एंशिएंट प्लेट्यू आ जाता है, और उसके अलावा यहाँ पर ये ब्लैक सी है, ब्लैक सी के इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आ जाएंगे कार्पेथियन माउंटेन्स, कार्पेथियन माउंटेन्स। कौन से माउंटेन्स है? कार्पेथियन माउंटेन्स। तो यहाँ पे आ गए कार्पेथियन माउंटेन्स। कार्पेथियन माउंटेन्स के बाद में हम यहाँ पे आ जाते हैं। दिस इज योर, ये इटली है, इटली का एपिनीज पेनिनसुला है। इटली के जस्ट ऊपर आपका स्विट्जरलैंड पड़ता है ना। तो स्विट्जरलैंड में यहाँ पे आ गए आल्प्स। इसे क्या बोलेंगे? आल्प्स। तो यहाँ पे मैं अगेन नंबरिंग कर देती हूँ, पर यहाँ पे 1 से शुरू करूंगी वापस, और उसको मैं यहाँ पे अटलांटिक ओशन में यहाँ पे लिख दूंगी, ठीक है। तो ये आल्प्स हो गए आपके। आल्प्स के बाद में हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ इधर चलते हैं, तो ये आ जाते हैं जूरा माउंटेन्स। आल्प्स के पास में जूरा माउंटेन्स। दिस इज योर वॉस्कर्स एंड ब्लैक फॉरेस्ट। एक बार लिख देती हूँ, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, वॉस्कर्स, ब्लैक फॉरेस्ट, और यहाँ पे आपके आ जाते हैं हर्ज माउंटेन, 5 नंबर।
यहाँ पे ये आपका आइबेरियन पेनिनसुला है। आइबेरियन पेनिनसुला यानी कि स्पेन वाला जो पार्ट आ जाता है, पोर्चुगल का पार्ट आ जाता है। तो स्पेन और फ्रांस, ये फ्रांस है ना, स्पेन और फ्रांस के बीच में जो बॉर्डर बनाता है माउंटेन, जो उनके बीच में एक इंटरनेशनल बाउंड्री क्रिएट करता है, वो कौन सा माउंटेन है? वो है पायरेनीज माउंटेन। 6 नंबर दे दिया मैंने इसको। यहाँ पे एक माउंटेन है 7 नंबर, कौन सा माउंटेन्स है? कैंटाब्रियन माउंटेन्स। तो लिख देते हैं यहाँ पे, पहले नंबर पे हमने देखा आल्प्स, आल्प्स माउंटेन। दूसरे नंबर पे हमने कौन से देखे थे? दूसरे नंबर पे हमने देखे थे जूरा माउंटेन। तीसरे नंबर पे कौन से है? तीसरे नंबर पे इज वॉस्गस, वॉस्गस माउंटेन। चौथे नंबर पे ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। अब ये फॉरेस्ट नहीं एज सच है, ब्लैक फॉरेस्ट और वॉस्गस जो है इट इज मोर और लेस लाइक विंध्यंस एंड सतपुरा। जैसे कि विंध्यन सतपुरा में ब्लॉक माउंटेन्स है ना, बीच में रिफ्ट वैली है जिसमें आपकी नर्मदा रिवर फ्लो करती है, वैसे ही वॉस्गस और ब्लैक फॉरेस्ट हैं, ये दोनों ब्लॉक माउंटेन, इनके बीच में से राइन रिवर फ्लो करती है, राइट। तो वॉस्गस ब्लैक फॉरेस्ट हो गया। देन उसके बाद में 5 नंबर पे आ जाता है हर्ज माउंटेन्स। 6 नंबर पे हमने कौन सा देखा था? 6 नंबर पे हमने देखा था पायरेनीज माउंटेन, पायरेनीज माउंटेन। 7 नंबर पे कौन सा देखा था? 7 नंबर पे ये अपने कैंटाब्रियन, सॉरी कैंटाब्रियन, यहाँ पे लिख देती हूँ, कैंटाब्रियन माउंटेन्स, कैंटाब्रियन माउंटेन। क्लियर है यहाँ तक? आई होप दिस इज क्लियर। एक बार इसको जूम आउट कर देते हैं जिससे कि सब चीजें हमें एक उसके अंदर दिखाई दे जाए, राइट। जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट। ज्यादा छोटा हो गया, 1 मिनट। ठीक है, तो ये हमने सारे माउंटेन्स एशिया और हमने यूरोप के सारे माउंटेन्स कवर किए। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब इसमें भी आपको लग रहा होगा इतने सारे याद कैसे करेंगे, तो अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दो, हर जगह पर होता है ना। तो अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको सुनने हैं तो सुन लीजिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं। 1 मिनट मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ जिससे कि ज्यादा अच्छी तरीके से चीजें पता चल जाएंगी। 1 मिनट, एटलीस्ट वो तो याद कर ही लेना, ठीक है। एनाटोलियन प्लेट्यू पूछा जाता है, पॉन्टिक माउंटेन्स, एल्ब्रस माउंटेन्स, टॉरस माउंटेन्स, जारगोज माउंटेन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हिमालयाज, तिब्बतियन प्लेट्यू पता ही होता है जनरली सबको। उसके अलावा 1 मिनट, अरावलीज पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, कॉकासस माउंटेन्स, ये एटलीस्ट यहाँ पे याद रख लेना इसके अंदर, एशिया के अंदर। और अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में आल्प्स याद करने की जरूरत है, जूरा माउंटेन्स को याद करने की जरूरत है। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, और इसके अलावा जोलन माउंटेन्स कैन बी आस्क्ड। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है बट फिर भी जोलन माउंटेन, वॉस्कस माउंटेन और हर्ज माउंटेन, एटलीस्ट ये नाम जो मैंने आपको बताए हैं। अब कई लोग होंगे सिर्फ यही याद करेंगे, अरे भाई सब चीजें एक बार देख लो, अच्छी तरीके से इम्बाइब कर लो, एग्जाम्स में काम आई जाती हैं। ये आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी काम आ जाते हैं और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में तो हर जगह पे यहाँ से क्वेश्चन घूम घूम करके आते ही हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छी तरीके से आपने याद कर लिया होगा। अगर नहीं हुआ तो इसे पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे भी जब ये सीरीज कंप्लीट होगी तो मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी, बट टिल देन आप तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। तो आई होप क्लियर कर लिया होगा आपने अच्छी तरीके से। अब नाउ दिस इज द टाइम टू टेस्ट योर कि आपने कितना याद हुआ है, आपको कितना चीजों का। सो अटेम्प्ट योरसेल्फ, अपने आप ईमानदारी से यहाँ पर पॉज करके एक एक माउंटेन का नाम लेकर के आप बता सकते हैं। और अदरवाइज आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक ब्लैंक फिजिकल वर्ड का मैप ले आइएगा। हार्डली 2-3 रुपए का आता है मैप जो आता है, तो उसके ऊपर आप ये सब चीजें मेंशन कर लीजिएगा, जिससे कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे आपको वीडियो वापस रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। यू वुड हैव अ रेडी रेकॉर्डर इन योर हैंड, और वो काफी कम समय में आपका रिविजन हो जाएगा। हार्डली 2 या 3 मिनट लगेंगे सारे मैप्स को रिवाइज करने के लिए, अगर आपने मतलब इस प्रकार के हैंडआउट्स बना लिए होंगे तो, राइट। So with this we come to the end of this video. This is these are the platforms where you can follow me. I hope you have liked the video, and if you do so then please do share it with your friends, and मिलते हैं फिर next video में. Till then stay connected. Bye bye.